बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का अपनी रिसर्च लेबॉर्ट्रीज अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल करने का फैसला सामने आया है। VCUHS प्रोफेसर जावेद अकरम का यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिटी को कोरोना टेस्टिंग के लिए तैयारी का हुक्म, हालत जंग में है, आगे बढ़कर परेशान अवाम की मदद करना पड़ेगी। प्रोफेसर जावेद अकरम की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। लेबॉर्ट्रीज में जरूरी आलात और मशीनरी मौजूद है। सीनियर फैकल्टी ने मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। कोरोना के टेस्ट के लिए UHS में कलेक्शन सेंटर कायम करने का भी फैसला किया गया है। कलेक्शन सेंटर फास्ट ट्रैक बुनियादों पर बनाया जाएगा। प्रोफेसर जावेद अकरम की जानिब से ये बताया गया। फाइनेंस और वर्क्स डिपार्टमेंट को कम मुद्दत में कागजी कार्रवाई पूरी करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर नासिर शाह मंसूबे के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। 2 हफ्तों के अंदर कलेक्शन सेंटर फॉल देखना चाहता हूं, प्रोफेसर जावेद अकरम की जानिब से ये कहा गया है। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जाहिर चौधरी, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से अपनी जो रिसर्च लेबॉरेटरी है उसको अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से VCUHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की सरबराही में यूनिवर्सिटी फैकल्टी जो है उसको जो है वो कोरोना टेस्टिंग के लिए जो है वो तैयारी का हुक्म दे दिया गया है। और इस हवाले से वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का कहना है कि मौजूदा हालत जंग में जिसमें अवाम इंतहाई परेशान है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अपनी लेबॉरेटरी और अपनी तमाम तर जो इक्विपमेंट है उसको इस्तेमाल में लाएगा और अब न सिर्फ पब्लिक के जो है वो टेस्ट किए जाएंगे बल्कि इसके लिए UHS में जो है वो एक कलेक्शन सेंटर भी कायम करने का जो है वो फैसला किया गया है, जिसके जरिए शहरियों को ये सहूलत जो है वो फराहम की जाएगी। अच्छा जाहिर चौधरी, ये इन्होंने कहा है कि 2 हफ्ते में लेबॉर्ट्री का जो काम है वो मुकम्मल हो जाना चाहिए। क्या 2 हफ्ते में मुकम्मल हो पाएगा? और अगर हो पाएगा तो उसके बाद जो टेस्टों की इस्तेदाद कार होगी वो कितनी होगी? जाहिर चौधरी से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी, हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। उधर लेस्को अमीन पार्क सब डिवीजन के दफ्तर को सील कर दिया गया है। अमीन पार्क सब डिवीजन के लाइन सुपरिटेंडेंट का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। कोरोना वायरस की तशखीस होने पर दफ्तर को 2 रोज के लिए बंद कर दिया गया। 10 और 11 जून को सब डिवीजनल दफ्तर बंद रहेगा। नोटिफिकेशन जारी किया गया है बाकायदा तौर पर। इससे कबल जिया बग्गा सब डिवीजन के दफ्तर को सील किया गया था। लेस्को अमीन पार्क सब डिवीजन के दफ्तर को सील कर दिया गया है। अमीन पार्क सब डिवीजन के लाइन सुपरिटेंडेंट का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिस पर इस दफ्तर को सील किया गया है। कोरोना वायरस की तशखीस होने पर दफ्तर को 2 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। 10 और 11 जून को सब डिवीजनल दफ्तर बंद रहेगा। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इससे कबल जिया बग्गा सब डिवीजन के दफ्तर को भी सील किया गया था। बिल्कुल, आपको बताएं लेस्को अमीन पार्क सब डिवीजन के दफ्तर को सील किया गया है। अमीन पार्क सब डिवीजन के लाइन सुपरिटेंडेंट का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद दफ्तर को सील कर दिया गया। कोरोना वायरस की तशखीस होने पर दफ्तर को 2 रोज के लिए बंद किया गया है। 10 और 11 जून को सब डिविजनल दफ्तर बंद रहेगा और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इससे कबल जिया बग्गा सब डिवीजन के दफ्तर को भी कोरोना पॉजिटिव आने पर एक अवसर में सील कर दिया गया था। लेस्को अमीन पार्क सब डिवीजन को अब सील किया गया है 2 रोज के लिए। आपको बताएं कि 10 और 11 जून तक ये दफ्तर बंद रहेगा और इससे कबल जिया बग्गा सब डिवीजन के दफ्तर को भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर सील किया गया था। अभी आपको बताएं लेस्को अमीन पार्क सब डिवीजन के दफ्तर है जो कि जिसको सील कर दिया गया है। अमीन पार्क सब डिवीजन के लाइन सुपरिटेंडेंट का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद दफ्तर को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। और कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन फिगर्स आपके साथ शेयर करें तो लाहौर में कोरोना वायरस से मजीद 15 अमवात हुई हैं। 87 रोज में कोरोना वायरस से 283 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना के 967 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मजमूई तादाद 20,173 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना वायरस के 1,916 नए केसेस सामने आए हैं और मजमूई तादाद 40,819 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना से मजीद 48 अमवात हुई हैं और मजमूई तादाद 773 हो गई है। तर्जुमान की जानिब से यह भी बताया गया है कि अब तक 2,99,097 टेस्ट किए जा चुके हैं।
कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 8,293 हो गई है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक लाहौर में कोरोना वायरस से मजीद 15 अमवात हुई हैं। 87 रोज में कोरोना वायरस से 283 अमवात हो चुकी हैं। लाहौर में कोरोना के 967 नए केसेस सामने आए हैं और मजमूई तादाद 20,173 हो गई। जबकि अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में कोरोना वायरस के 1,916 नए केसेस आने के बाद मजमूई तादाद 40,819 हो चुकी है। पंजाब में कोरोना से मजीद 48 अमवात हुई हैं और मजमूई तादाद 773 हो चुकी है। जबकि अगर टेस्टों की बात की जाए तो अब तक कुल टेस्ट 2,99,097 हो चुके हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की न्यूज कॉन्फ्रेंस, लॉकडाउन में नरमी की तो लोगों ने समझा कोरोना चला गया है। यास्मीन राशिद ने अपनी कॉन्फ्रेंस में ये कहा, मजीद कहना था कि मुल्क भर में कोरोना वायरस फैल रहा है, अवाम को हुकूमती SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। तो लोगों का ये ख्याल था कि ये वबा कहीं चली गई है और बार बार आप उसके बाद मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और बताया लोगों को कि ये वबा कहीं नहीं गई, ये वबा यहाँ मौजूद है और ये आइंदा हमारे साथ ही रहेगी, जिस तरह डेंगू हमारे साथ है। हम लोगों ने हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी है, उसके लिए SOPs भी बनाए गए, लोगों को रिक्वेस्ट भी की गई। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है, SOPs जो वायलेट कर रहे हैं, मार्केटें भी बंद की गई, दुकानें भी बंद कर दी गई। लेकिन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी की हिफाजत सबसे इम्पॉर्टेंट है। हुकूमत हर किस्म की सहूलतें तैयार की हुई हैं, लेकिन अपनी हिफाजत का तो आप पे भी बहुत बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी हिफाजत करें। बार बार रिपीट किया गया है, ये जितनी डेथ्स हैं जो मैंने आपके सामने जिसका जिक्र किया है, इसमें 75% वो लोग हैं जो तकरीबन 50 साल से ऊपर की उम्र में हैं और कोर मॉर्बिडिटीज़ वाले, यानी जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको रीनल फेलियर पहले से हुआ है, डायलिसिस हो रही है, खुदा न खास्ता कैंसर के पेशेंट्स हैं, इम्यूनिटी कम है, ये वो सारे लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होती है। और इन लोगों को, या डायबिटिक हैं, इन सारे लोगों को अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अपने आप को आइसोलेट करें इन दिनों में, क्योंकि वजह यह है कि ये फैलाव बढ़ता जा रहा है और इसका असर सबसे ज़्यादा उन लोगों पे होगा जो ज़्यादा है। जबकि एक्सपो सेंटर ने सेटअप और ऑपरेशनल चार्जेस की मद में जिले इंतजामिया को 37 करोड़ 9,94,000 का बिल थमा दिया है। 12 दरखास्तों के बावजूद बिल की अदायगी नहीं की जा सकी। एक्सपो सेंटर इंतजामिया बिजली और गैस के बिलों की अदायगी में भी मुश्किलात से दो चार है। एक्सपो सेंटर को अस्पताल में मुंतकिल करने के बाद एक्सपो इंतजामिया बिजली और गैस के बिलों की अदायगी में भी मुश्किलात से दो चार है। जबकि जिले इंतजामिया एक्सपो सेंटर अस्पताल के रेंट और ऑपरेशनल चार्जेस ताहाल क्लियर नहीं कर सकी। जिले इंतजामिया के जिम्मे 19 मार्च तक 31 मई के रेंट चार्जेस वाजिबुल अदा हैं। एक्सपो इंतजामिया की 12 दरखास्तों के बावजूद जिले इंतजामिया की जानिब से ताहाल रकम की अदायगी नहीं की जा सकी। एक्सपो सेंटर इंतजामिया ने मरासले में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एक्सपो सेंटर हुकूमत से अस्पताल की मद में बजट नहीं लेता, लिहाजा बिलों की अदायगी को जिले की जानिब से रकम वसूली के बाद ही यकीनी बनाया जा सकता है। लिहाजा रेंट के बकाया जात अदा किए जाएं। 12 मरासलों और याद दहानियों के बावजूद बिलों की अदायगी ताहाल नहीं की गई। इंतजामिया के मुताबिक फंड्स मौजूद न होने से एक्सपो का बिजली और गैस का बिल भी वाजिबुल अदा है और कनेक्शन भी कट सकता है। लिहाजा इंतजामिया बकाया जात की अदायगी को फौरी तौर पर यकीनी बनाए। एक्सपो इंतजामिया ने 19 मार्च तक 30 अप्रैल तक सेटअप, 30 अप्रैल तक रेंट और ऑपरेशनल चार्जेस की मद में 16 करोड़ 59,51,000 जबकि 1 मई तक 31 मई तक 20 करोड़ 50,53,000 का बिल जिले इंतजामिया से मांगा है। उस्मान अलीम, सिटी 42। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास का असातिज़ा के तबादलों से मुतल्लिक अहम ट्वीट। ई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत तबादलों का नया राउंड कल से शुरू हो रहा है। सूबाई वज़ीर तालीम की जानिब से अपने ट्वीट में यह बताया गया है। उन्होंने मजीद लिखा है कि तबादले भरपूर मेरिट और शफाफ निज़ाम के तहत लिए जाएंगे। ई ट्रांसफर पॉलिसी से पहले असातिज़ा को मेरिट पर तबादलों के लिए मुश्किलात का सामना था। ई ट्रांसफर पॉलिसी की वजह से बदउनवानी का खात्मा हुआ है। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और लिखा है कि असातिज़ा के तबादलों के हवाले से ई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत तबादलों का नया राउंड कल से शुरू होगा। तबादले भरपूर मेरिट और शफाफ निज़ाम के तहत किए जाएंगे। ई ट्रांसफर पॉलिसी से पहले असातिज़ा को मेरिट पर तबादलों के लिए मुश्किलात का सामना था और ई ट्रांसफर पॉलिसी की वजह से बदउनवानी का भी खात्मा हुआ है। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने अपने ट्वीट में ये कहा है। बिल्कुल, ई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत तबादलों का नया राउंड कल से शुरू होगा और तबादले भरपूर मेरिट और शफाफ के निज़ाम के तहत किए जाएंगे।
पंजाब असम्बली में प्रोफेसर वारिस मीर से मुतल्लिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून के रुकन खलील ताहिर संधू ने प्रोफेसर वारिस मीर की खिदमत पर करारदाद पेश की थी। प्रोफेसर वारिस मीर ने आमिराना अदवार में जमहूरियत के लिए जदोजहद की। प्रोफेसर वारिस मीर अपने दौर के बड़े सहाफ़ी और उस्ताद रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में 25 साल तक सहाफ़त पढ़ाते रहे हैं। ये करारदाद का मतन है। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में प्रोफेसर वारिस मीर से मुतल्लिक करारदाद मुताफ़िका तौर पर मंजूर हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रुकन खलील ताहिर सिंधु ने प्रोफेसर वारिस मीर की खिदमत पर करारदाद पेश कर दी है और ये कहा गया है कि प्रोफेसर वारिस मीर ने आमिराना अदवार में जमहूरियत के लिए जदोजहद की, जबकि इसके साथ ये भी करारदाद का मतन है कि प्रोफेसर वारिस मीर अपने दौर के बड़े सहाफ़ी और उस्ताद रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में 25 साल तक सहाफ़त पढ़ाते रहे हैं। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान जू का तू मौजूद है। मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े पेट्रोल पंप पर नो सप्लाई के बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए। तब्दीली सरकार ने भी अवाम को ऑयल मार्केट्स कंपनीज के रहमो करम पर छोड़ दिया है। सूबाई दारुल हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का बहरान जारी है। मंगल के रोज भी अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की तलाश में खार होते रहे। केनाल रोड, मुगलपुरा, जोड़े पुल, सदर, शालामार लिंक रोड, गुलशन रावी, बंद रोड और जेल रोड समेत दीगर इलाकों में शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। गुस्से से बिफरे अवाम ने सवाल किया कि क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तब्दीली सरकार से ज्यादा ताकतवर हैं? जोड़ेपुल रोड है, इसके ऊपर पेट्रोल पंप है PSO का। कल मैं पेट्रोल डलवाने गया हूँ, उन्होंने कहा मेरे पास पेट्रोल नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हुआ है, बाइक मेरी ज़रब पे थी वो ख़त्म हो गया। उसने मुझे कहा कि जी आप थोड़ा सा यहाँ से टोके से आगे जाएं, वहाँ पे मज़दा खड़ा है, उसके पास पेट्रोल अवेलेबल है। मैं उसके पास गया हूँ, उससे जाके मैंने पेट्रोल डलवाया, उसने 100 रुपया लीटर पेट्रोल दिया है, 100 रुपया लीटर। अब उसका जो टैंक था वो खाली हो गया था मजदे वाले का, वो वापस जाके PSO वालों से भरवा रहा है। मैंने उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं की, मेरे पास मोबाइल नहीं था। ये जाके प्लीज इनको चेक करें। पेट्रोलियम डीलर्स ने भी पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान पर वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। डीलर्स कहते हैं वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान में गैर संजीदा रही और अवाम खार होते रहे। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। इस शहर के किसी भी इलाके में सब्जियां और फल सरकारी नेशनामे के मुताबिक फरोख्त न हो सके, जबकि ब्रायलर चिकन की कीमत में भी 21 रुपए कमी कर दी गई है, लेकिन शहर में ब्रायलर चिकन भी सरकारी नेशनामे के मुताबिक फरोख्त नहीं हो सका। गरीब बंदे से जो है पहुंच से बाहर हो गई ये चीजें जो हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से मुर्गी के गोश्त की कीमत में 21 रुपए कमी करके कीमत 251 रुपए फी किलो मुकर्रर तो कर दी गई, लेकिन जिले इंतजामिया के मुकर्रर करदा निर्खों पर शहर में मुर्गी का गोश्त फरोख्त ना हो सका। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने और अपने जारी करदा सरकारी निर्खनामे के मुताबिक सब्जियों, फलों और मुर्गी के गोश्त की फरोख्त के सिर्फ और सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, जबकि अमली तौर पर कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात नजर नहीं आते। गरीब बंदे से जो है पहुंच से बाहर हो गई ये चीजें जो हैं। आटा देख लें 1000 से कम नहीं मिल रहा, 1100 से कम नहीं मिल रहा। कोई मुर्गी या कोई, ये तो हमारे पहुंच से भी दूर है, मुर्गी चिकन वगैरह। सब्जी प्याज ये शुक्र है को थोड़ा सा डिस्काउंट हुआ है, कुछ गरीब को सहूलत मिली है, बनिस्बत तो बहुत मुश्किल हालात हैं सर। शहरियों का कहना है कि आटा हो या चीनी, सब्जियां हो या फल या फिर मुर्गी, सबकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और हुकूमत कीमतों को कंट्रोल करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ दावे करती नजर आती है। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए कानून का 27वां इजलास मुनक़िद हुआ है। इजलास में सूबाई वज़रा हाफिज मुमताज अहमद, तैमूर अहमद खान, राजा यासिर हुमायूं ने शिरकत की है। जहांजेब खिची समेत मुतल्लिका अफसरान की भी इजलास में शिरकत हुई। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए रुखसत रूल्स 1981 में तरामीम की तजवीज़ मंजूर की गई है। कौमी और सूबाई शहरात और मोटरबेस से मुतसिल गैर ज़रूरी रकबे पर प्रॉपर्टी टैक्स की तजवीज़ से इत्तेफाक किया गया है, जबकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन फाइनेंस कमेटी 2019-20 के लिए सिफारिशात मंजूर हो चुकी हैं। इजलास में पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तंजीम नौ की तजवीज़ भी मंजूर की गई है। महकमे स्पेशल एजुकेशन की ट्रांसफ़र पॉलिसी 2020 का मुस्तवदा भी मंजूर हो चुका है, जबकि कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, CCT के पायलट प्रोग्राम बराए ग़िज़ाइयत की मंजूरी, चीफ मिनिस्टर भर्ती पैकेज की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई है। बार एसोसिएशन के लिए ग्रांट की बकिया रकम के इजरा की तजवीज़ से भी इत्तेफाक कर लिया गया है। तमाम तर तजावीज़ की मंजूरी हो चुकी है। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत
काबीना कमेटी बराए कानून का 27वां इजलास मुनक्किद हुआ और इसमें तमाम तजावीज़ की मंजूरी दी गई है। इजलास में सूबाई वज़रा हाफिज मुमताज अहमद, तैमूर अहमद खान, राजा यासिर हुमायूं ने शिरकत की। साथ ही साथ जहांजेब खिची समेत मुतल्लिका अफसरान ने भी इजलास में शिरकत की है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए रुखसत रूल्स 1981 में तरामीम की तजवीज़ मंजूर की गई है और कौमी और सूबाई शाहरा और मोटरवे से मुत्तसिल गैर ज़रई रकबे पर प्रॉपर्टी टैक्स की तजवीज़ से भी इत्तेफाक किया गया है। जबकि महकमा एक्साइज का कोरोना वायरस की वजह से माली बहरान पर शहरियों को अगले माली साल में बड़ा रिलीफ देने का फैसला सामने आया है। अगले माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स 2 अक़सात, टैक्सेस पर जुर्मानों की मुआफ़ी, रियायती ग्रेड 2 माह से बढ़ाकर 3 माह और रियायत 5% से बढ़ाकर 10% करने की तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी गई हैं। कोरोना वायरस की वजह से जहां हर शख्स माली मुश्किलात का शिकार है, वहीं महकमा एक्साइज ने टैक्स दहिंदगान को बड़ा रिलीफ देने के लिए सिफारिशात तैयार करके समरी हुकूमत को भिजवाई है। शहरियों को प्रॉपर्टी टैक्स यकमुश्त एक दफा जमा करवाने की बजाय 2 अक़सात में जमा करवाने की सहूलत देने की तजवीज ज़ेर गौर है। प्रॉपर्टी टैक्स और टोकन टैक्स की ताखीर से अदायगी 10% से लेकर 100% तक जुर्माने माफ करने का कहा गया है। टोकन टैक्स पर रियायती पीरियड जो आम हालात में 2 माह होता है को बढ़ाकर 3 माह किया जाए। टोकन टैक्स पर रियायत 5% से बढ़ाकर 10% की जाएगी ताकि शहरियों पर माली बोझ कम हो, जबकि आइंदा माली साल में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आला हुकाम का कहना है कि इन सिफारिशात का मकसद शहरियों से टैक्स की वसूली आसान बनाना है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। रवा माली साल के आखिरी क्वार्टर में लॉकडाउन के बायस एक्साइज की टैक्स रिकवरी 0 हो गई थी। माली साल के 8 माह में एक्साइज ने 70% से जायद टारगेट हासिल किया था। अली साही, सिटी 42। लाहौर बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला। लाहौर बार का गैर कानूनी मुचलके जमा करवाने वाले नाउटिज्म माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। पुलिस एहलकारों और मुहर्रिर साहिबान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। लाहौर बार की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। लाहौर बार कल CCPO से तफसीली मीटिंग के बाद लाएमल का ऐलान करेगी। यंग वकला के मसाइल को यकीनी तौर पर हल किया जाएगा, जबकि यंग वकला को आगे बढ़ने के मौके भी फ्राहम किए जाएंगे। सेक्रेटरी लाहौर बार की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। लाहौर बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला किया है। लाहौर बार का गैर कानूनी मचलके जमा करवाने वाले टाउटिज्म माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला सामने आया है। पुलिस एहलकारों और मुहर्रिर साहिबान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर बार कल CCPO से तफसीली मीटिंग के बाद लाहे अमल का ऐलान करेगी। यंग वकला के मसाइल को भी यकीनी तौर पर हल किया जाएगा। GA खान तारिक की जानिब से यह कहा गया है, जबकि यंग वकला को आगे बढ़ने के मौके भी फ्राहम किए जाएंगे। सेक्रेटरी की जानिब से इन ख्यालात का भी इजहार किया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी का शहर में फ्लैग मार्च, मोबाइल टेस्टिंग लैब्स और फूड सेफ्टी बाइक स्क्वाड मार्च का हिस्सा रहे। तफसीलात जानते हैं इमरान यूनुस की रिपोर्ट में। शहर में दाखिल होने वाले मिलावटी दूध की चेकिंग और शिकायत के अजाले के लिए फूड अथॉरिटी की नई मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लैब्स और फूड सेफ्टी बाइक स्क्वाड का क़याम अमल में आ गया। चेयरमैन फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट के मुताबिक पहले मरहले में मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरीज लाहौर के 6 दाखिली रास्तों पर दूध की क्वालिटी को चेक करेंगी। बाइक स्क्वाड गली मोहल्लों में जाकर अशिया खुरोनोश की क्वालिटी को चेक करेगा। लाहौर के अंदर दूध इंशाल्लाह ताला मिलावट से पाक मिलेगा और खालिस मिलेगा। मोबाइल लैब्स जो है उनको खड़ा किया है और उसके अंदर लैक्टोस्कैन मशीन्स लगाई हैं ताकि लाहौर में दाखिल होने वाला हर दूध जो है उसको चेक किया जा सके। शहरियों की आगाही और मिलावट माफिया को खबरदार करने के लिए फूड अथॉरिटी ने शहर भर में फ्लैग मार्च किया। मार्च की क़यादत चेयरमैन PFA उमर तनवीर भट्ट और DG फूड अथॉरिटी इरफान मेमन ने की। DG इरफान मेमन के मुताबिक मोबाइल लैब्स और फूड सेफ्टी बाइक स्क्वाड 24 घंटे काम करेगा। पहले लैक्टोस्कैन मशीन हमारे पास लाहौर में एक थी, अब ये 6 जो मोबाइल ये आपके सामने है मोबाइल लेबॉर्ट्रीज, इसमें 6 लैक्टोस्कैन मशीनें लगी हैं। तो जैसे ही ज़ाहिर मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स और इक्विपमेंट आपके बढ़ेंगे तो आपका चेक एंड बैलेंस भी बढ़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें काफ़ी कटेलमेंट आएगी और हम लोगों तक अच्छी चीज़ पहुँचा पाएंगे। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक लाहौर के बाद मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरीज और बाइक स्क्वाड का दायराकार हर डिवीजन तक बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। डाकुओं और चोरों ने भी अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पुलिस के लिए मास्क पहनकर वारदातें करने वाले डाकू दर्दे सर बन चुके हैं।
کورونا سے احتیاط کے لیے ماسک ضروری ہوا تو ڈاکوؤں نے بھی ماسک کو شناخت چھپانے کے لیے ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق گزشتہ ایک ماہ میں ہونے والی زیادہ تر وارداتوں میں ڈاکوؤں اور چوروں کی جانب سے ماسک کا استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے ڈاکوؤں اور چوروں کی شناخت میں پولیس کو مشکلات کا سامنا رہا۔ سبزدار میں بھی کار چور ماسک پہن کر گاڑی لے اڑا۔ چوری کی CCTV بھی منظر عام پہ آ گئی۔ چور نے چند سیکنڈ میں گاڑی چوری کی۔ کار مالک نے پولیس کو مقدمہ کے اندراج کے لیے درخواست دے دی۔ پولیس حکام کا ماننا ہے کہ ماسک سے ڈاکوؤں اور چوروں کی شناخت مشکل ہے، لیکن شہر میں لگے CCTV کیمروں کی مدد سے ان کے زیر استعمال موٹر سائیکلوں یا گاڑیوں کو ٹریس کیا جا رہا ہے۔ عرفان ملک، City 42 لاہور۔ لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہونے کے بعد تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نیب لاہور میں پیش ہوئے۔ نیب کی تحقیقاتی ٹیم نے 1 گھنٹہ 45 منٹ تک شہباز شریف سے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے حوالے سے سوالات کیے۔ مزید تفصیلات سعود بھر کی رپورٹ میں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں نیب کے بلاوے پر نیب آفس پہنچے تو کارکنوں کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا اور ان کی گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے 13 سوالات کا تحریری جواب جمع کرایا۔ نیب نے شہباز شریف سے بارکلیز بینک سمیت دیگر قرضوں کی تفصیلات بارے سوالات کیے، تاہم شہباز شریف نے واضح کیا کہ تمام تفصیلات الیکشن کمیشن گوشواروں میں جمع ہیں۔ ذرائع کے مطابق بیرون ملک دستاویزات کی فراہمی کے حوالے سے شہباز شریف نے جواب دیا کہ تمام کاروباری معاملات سلمان شہباز دیکھتے ہیں، وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق نیب نے شہباز شریف سے 4 مشکوک ٹرانزیکشن سے متعلق بھی پوچھا اور شہباز شریف سے یہ بھی پوچھا کہ ان کے اہل خانہ نے کتنی رقوم انہیں منتقل کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف تحقیقاتی ٹیم کو تسلی بخش جوابات نہ دے سکے اور دوران تفتیش شہباز شریف نے کیمرے بھی ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ شہباز شریف کی نیب میں پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس سمیت اینٹی رائٹ فورس کے 500 جوان تعینات کیے گئے، جبکہ نیب آفس کے اطراف میں روڈز کو بیریئر لگا کر بند کیا گیا تھا۔ کیمرامین سلمان الوی کے ہمراہ سعود بٹ، لاہور۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی نیب پیشی۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد نیب دفتر کے باہر اظہار یکجہتی کے لیے پہنچی۔ لیگی رہنما کہتے ہیں کہ سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ نیب دفتر کے باہر موجودہ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر، غزالی سلیم بٹ سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ نیب دفتر کے باہر موجود جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر، غزالی سلیم بٹ سمیت دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کی بگڑتی صورتحال کو کنٹرول کرنے کی بجائے حکومت شہباز شریف کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی میں مصروف ہے۔ جب کہتے ہیں کہ شہباز شریف ہوتا تو یہ ہو جاتا، شہباز شریف ہوتا تو یہ ہو جاتا اور تم نالائق یہ نہیں کر سکے، تو وہ جلن، وہ حسد، اس حسد اور جلن کی وجہ سے آج شہباز شریف نیب کے پاس یہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں میاں محمد شہباز شریف کے لیے، اپنی قیادت کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جیسے کارکن کسی پارٹی میں نہیں ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکمران شہباز شریف کی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں۔ کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور انہوں نے یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف نیب کا ایک اور کٹ پتلی کھیل شروع کیا۔ لیگی کارکنان کو روکنے کے لیے نیب آفس کے باہر پولیس کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ پولیس اور کارکنان کی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ لیگی رہنماؤں نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کٹس بھی شہریوں میں تقسیم کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف کو عوام کی خدمت کی سزا دی جا رہی ہے۔ کیمرامین عدیل چودھری کے ساتھ عمر اسلم۔ مسلم لیگ نون کا چینی اسکینڈل میں ملوث جہانگیر ترین کو پاکستان واپس لانے کا مطالبہ، کہتے ہیں کہ ایئرپورٹ سے فرار کے فوٹیج جاری کی جائے۔ چینی سبسڈی دینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایکسپورٹ کی اجازت دینے والے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ کہا شہباز شریف سے آج پوچھا گیا کہ آپ نے آمدن سے زیادہ ٹیکس کیوں دیا؟ تفصیلات وقار گھمن کی رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے لیگی رہنما عطا تارر نے کہا جہانگیر ترین رات کے اندھیرے میں ملک سے فرار ہوئے۔ چینی انکوائری کے مرکزی کردار جہانگیر ترین کو ملک سے فرار ہونے پر متعلقہ اداروں اور خفیہ ہاتھوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ہم مطالبہ یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب جب ایک چارٹرڈ اور ایک پرائیویٹ جہاز پر پاکستان سے لندن روانہ ہوئے تو جس وی وی آئی پی لاؤنج سے ان کو رخصت کیا گیا، ایف آئی اے اور سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے جو سلامی پیش کی گئی اور وی وی آئی پی سی آف کیا گیا ان کو، اس کی فوٹیج منظر عام پر لائی جائے۔ سیکرٹری اطلاعات پنجاب عظما بہاری نے کہا کہ چیئرمین نیب کے انصاف کا جنازہ روز نکلتا ہے، وفاقی وزراء کے خلاف کارروائی اس لیے نہیں کی جاتی کہ حکومت گر جائے گی۔ یہ قطعی طور پر نہ خسرو بختیار کو ہاتھ ڈالیں گے،
نہ رزاق داؤد کو ہاتھ ڈالیں گے، نہ اسد عمر کو ہاتھ ڈالیں گے، کیونکہ پنجاب کی اور فیڈرل کی حکومتیں جو ہیں وہ فوراً سے۔ ابھی آپ کو بتائیں پی سی بی دورہ انگلینڈ پر روانگی سے قبل تربیتی کیمپ نہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹیم کو قبل از وقت انگلینڈ بھجوانے کے لیے پی سی بی کا انگلش بورڈ سے رابطہ، قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ انگلینڈ میں لگایا جائے گا۔ انگلینڈ روانگی سے قبل تمام کھلاڑیوں اور آفیشلز کے کورونا ٹیسٹ بھی کروائے جائیں گے۔ ٹیسٹ کے شیڈیول کا اعلان آئندہ چند روز میں کیا جائے گا۔ پی سی بی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے پی سی بی دورہ انگلینڈ پر روانگی سے قبل تربیتی کیمپ نہ لگانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ٹیم کو قبل از وقت انگلینڈ بھجوانے کے لیے پی سی بی کا انگلش بورڈ سے رابطہ ہوا ہے۔ قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ انگلینڈ میں لگایا جائے گا۔ انگلینڈ روانگی سے قبل تمام کھلاڑیوں اور آفیشلز کے کورونا ٹیسٹ کروائے جائیں گے، جبکہ ٹیسٹ کے شیڈیول کا اعلان آئندہ چند روز میں کیا جائے گا۔ پی سی بی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی ممبر شبیر سیال چیئرمین زکوٰۃ و عشر لاہور مقرر کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین کی تقرری کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ممبران میں محمد زبیر، محمد وسیم جبار، سفیر احمد، راشد ریاض، شکیل احمد سلہری شامل ہیں۔ ڈاکٹر انیسہ فاطمہ، منزہ رشید اور رضوان اقتدار بھی ممبران میں شامل ہیں، جبکہ پارٹی قیادت اور پنجاب حکومت کا ذمہ داری سونپنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شبیر سیال کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ وزیراعظم کے ویژن کے مطابق عوام کی خدمت کریں گے۔ چیئرمین زکوٰۃ و عشر لاہور کی جانب سے بھی ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، جبکہ مستحق اور ضرورت مند افراد کی مدد اولین ترجیح ہے۔ تحریک انصاف بلا تفریق عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ چیئرمین زکوٰۃ و عشر لاہور کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی ممبر شبیر سیال چیئرمین زکوٰۃ و عشر لاہور مقرر کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین کی تقرری کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی اس حوالے سے جاری کیا گیا ہے۔ ممبران میں محمد زبیر، محمد وسیم جبار، سفیر احمد، راشد ریاض، شکیل احمد سلہری شامل ہیں۔ ڈاکٹر انیسہ فاطمہ، منزہ رشید اور رضوان اقتدار بھی ممبران میں شامل ہیں۔ پارٹی قیادت اور پنجاب حکومت کا ذمہ داری سونپنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، شبیر سیال کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کے ویژن کے عین مطابق عوام کی خدمت کریں گے۔ مستحق اور ضرورت مند افراد کی مدد اولین ترجیح ہے۔ تحریک انصاف بلا تفریق عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ چیئرمین زکوٰۃ و عشر لاہور کی جانب سے یہ کہا گیا۔ لاک ڈاؤن میں نرمی سے سڑکوں اور مارکیٹس میں شہریوں کا رش، نہ احتیاطی تدابیر اور نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال کیا گیا۔ ماسک نہ پہننے والے مسافروں کے خلاف ٹریفک پولیس کی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ شہر بھر میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد مارکیٹس کھلیں تو سڑکوں پر ٹریفک کا رش بڑھ گیا۔ شہری حکومتی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آئے۔ حکومت کی جانب سے صبح 9 سے شام 7 بجے تک مارکیٹس کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہیں، جبکہ ہفتہ اور اتوار کے روز مکمل طور پر مارکیٹس بند رہیں گی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد سڑکوں پر ٹریفک بھی بڑھ گئی۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے ماسک نہ پہننے والے شہریوں کو چالان ٹکٹ جاری کیے جا رہے ہیں، جبکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ماسک پہننے سے متعلق آگاہی بھی دی گئی ہے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے شہریوں نے احتیاطی اقدامات اٹھاتے ہوئے روزمرہ استعمال ہونے والی گاڑیوں کو ڈس انفیکشن کروانا شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب کار ڈیننگ کے ساتھ کورونا واش کا بھی کام بڑھ چکا ہے۔ کار کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے شہری جہاں کار ڈیلنگ کرواتے ہیں، وہیں پر کورونا کے خطرناک جراثیموں سے بچنے کے لیے جراثیم کش سپرے بھی کروا رہے ہیں، جس سے گاڑی کو مکمل طور پر کسی بھی وائرس سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ میں ان کے کام سے کافی خوش ہوں۔ گاڑی صفائی کی تو ہوئی ہے، لیکن ساتھ ڈس انفیکٹ بھی پراپرلی ہوئی اور پراپرلی اس کیمیکلز کا جو پتہ چل رہا ہے کہ وہ یوز ہوئے ہیں، اچھے کیمیکلز یوز ہوئے ہیں۔ عثمان گزشتہ 10 سالوں سے کار ڈیٹیلنگ کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ ان کے مطابق روزانہ سینکڑوں افراد گاڑیوں کو ڈس انفیکشن کرواتے ہیں، جس کی بڑی وجہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز اور غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ بیسیکلی ہم کار ڈیٹیلنگ کے ساتھ ساتھ جو کورونا کی وجہ سے ڈس انفیکشن کی بھی فیسلٹیز دے رہے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اب فیسلٹی ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے گاڑیوں کی ڈس انفیکشن کروا سکتے ہیں۔ لائک ہم نے ایک ایسا کیمیکل بنایا ہے جس سے ساتھ ساتھ ہم گاڑیوں کے انٹیریئر کو کلین کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈس انفیکٹ بھی کرتے ہیں۔ گاڑیوں کی صفائی کے لیے گھر پر بھی سروسز فراہم کی جا رہی ہیں، تاکہ لوگ گھروں میں رہ کر گاڑی کا کام اور دیگر سروسز حاصل کر سکیں۔ پہلے لوگ ہمارے پاس ڈیٹیلنگ کے لیے آتے تھے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کرونا وائرس ہے، تو اس کی وجہ سے آج کل لوگ ہمارے پاس ڈس انفیکشن کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہماری گاڑی میں سے جو ہے وہ
मतलब इन्फेक्शन ख़त्म कर दिया जाए। गाड़ी मालकान के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां ज्यादा मुतासिर होती हैं। हुकूमती सतह पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिसइंफेक्ट करने के लिए इकदाम की जरूरत है। कैमरामैन साकिब अली के साथ सादिया खान, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद राजी की रजिस्ट्री न करने पर कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत हुई। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम और डीसी दानिश अफजाल समेत दीगर अफसरान पेश हुए। अदालती तंबीह पर फौरी अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश कर दी गई। जस्टिस शाहिद वहीद ने मंसूर हसन की दरखास्त पर समाअत की। अदालती हुक्म पर कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम और डीसी दानिश अफजाल समेत दीगर अफसरान पेश हुए। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल राजा आरिफ पेश हुए। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साल्वेशन आर्मी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मुआहिदा किया है। प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए 50 मिलियन की रकम भी एडवांस थी। मुआहिदा रजिस्टर्ड करवाने के लिए सब रजिस्ट्रार मॉडल टाउन को दरखास्त दी है। सुनवाई न होने पर हाई कोर्ट से रुजू किया गया। अदालत के हुक्म के बावजूद मुआहिदा रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की है कि हुकूमत अदूली पर कमिश्नर और डीसी समेत जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अभी आपको बताएं, कोरोना वायरस के बायस क्रिकेट कवानीन में तब्दीली कर दी गई है। आईसीसी ने दौरान मैच आर्जी तब्दीलियों की मंजूरी दे दी है। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ने क्रिकेट कमेटी की तमाम सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। तर्जुमान की जानिब से ऐसा बताया गया है। बॉलर्स के गेंद पर थूक लगाने पर भी पाबंदी आयद की गई है और इब्तिदा में एम्पायर्स खिलाड़ियों को एडजस्ट होने में मदद के लिए नरमी का मुजाहिरा करेंगे। दौरान मैच अगर गेंद पर थूक लगाया तो वार्निंग जारी होगी। दूसरी वार्निंग के बाद 5 रन पेनल्टी के हरीफ टीम को मिलेंगे, जबकि आईसीसी तर्जुमान की जानिब से ये बताया गया है। आपको एक बार फिर से बताएं कि कोरोना वायरस के बायस क्रिकेट कवानीन में तब्दीली हुई है। आईसीसी ने दौरान मैच आर्जी तब्दीलियों की मंजूरी दे दी है। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ने क्रिकेट कमेटी की तमाम सिफारिशात मंजूर कर ली हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।